Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Arshad Shahzad and you are watching my YouTube channel English with Arshad. Dear students, in this lecture we shall discuss BS English topic phonetics and phonology, sounds, spellings and symbols. Let's start sounds and spellings. First of all, 1.1 phonetics and phonology. Here is a graph of two subdisciplines in linguistics which deal with sound. Number one, phonetics. Phonetic is the study of how speech sounds are produced. Phonetics जो है वो कि आवाज जो है वो किस तरह पैदा होती है उसकी स्टडी उसके मुताले का नाम है. व्हाट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कैसे पैदा होती है कहाँ से आई है वो, एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड और इन्हें अदा कैसे किया जाता है. इट इज कॉल्ड फोनेटिक्स. फोनोलॉजी. फोनोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज. के आवाज़ें जो है वो किस तरह से तरतीब दी जाती हैं और इन्हें ज़बान में इस्तेमाल कैसे किया जाता है. Here is a comparison between phonetics and phonology. With the help of this comparison, we shall be able to understand easily what is the main difference between phonetics and phonology. Phonetics deals with production, transmission, and reception of all human speech, sounds in general, with no particular reference to any one language. यानी जो फोनेटिक्स है वो अल्फाज की पैदावारियत यानी आवाज़ का पैदा होना, उसका उसकी ट्रांसमिशन यानी उसकी तरसील एक जगह से दूसरी जगह, और इंसानी आवाज़ की पहचान या इंसानी आवाज़ की रिसीविंग परसेप्शन, वो तमाम ज़बान के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो आम या ख़ास साउंड है आवाज़ है उसे फोनेटिक डील करती है या फोनेटिक्स deals with production. Phonology. Phonology deals with the ways those sounds are organized in a particular language. यानी फोनेटिक्स ने क्या किया था कि आम ज़बान में किस तरह से अल्फाज बनते हैं और किस तरह से वो आगे पहुंचाए जाते हैं या सुनने वाले उसको इंसानी आवाज़ को किस तरह से ख़ास या आम आवाज़ को सुनते हैं किसी भी ज़बान से दूसरी ज़बान में. जबकि फोनोलॉजी जो है डील विद द वेज दो साउंड उन्हीं आवाज़ को तरतीब देने कोई ख़ास ज़बान के अंदर पहुंचाने बोलने या सुनने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो तरीका है उसे कहते हैं फोनोलॉजी. इट इज़ सब कैटेगरी ऑफ फोनेटिक्स. ये फोनेटिक्स की ही एक झैली शक्ल है. यानी इन दोनों को पढ़ने के बाद क्या नतीजा क्या निकलता है कि फोनेटिक्स जो है वो ज़बान की पैदावारियत, अल्फाज की बनावट, अल्फाज का आगे पहुंचाना और किसी भी ज़बान चाहे वो ख़ास हो या आम हो उन अल्फाज को सुनना या आगे सुनाने को जो है वो फोनेटिक्स कहा जाता है.
जबकि उन अल्फाज को आगे पहुंचाने का जो तरीका है कि किस तरह से ख़ास या आम ज़बान में हमने उसको आगे पहुंचाना है, बोलना किस तरह से, अदा किस तरह से करते हैं, वो कहलाती है फिनोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी। फोनेटिक्स और फिनोलॉजी के अंदर क्या फ़र्क है, इनके दरमियान क्या फ़र्क है वो। The difference between phonetics and phonology is that of generality and particularity. यानी फोनेटिक्स में और फोनोलॉजी में जो आम फ़र्क है, बड़ा फ़र्क, वो इनका आम होना या ख़ास होना है। Phonology and phonetics. Here is also a graph which is given for our understanding. Phonology. Phonology is the basis for further work in morphology, syntax, discourage and orthography design. यानी ये मज़ीद उसका फ्रेमवर्क है काम करने के लिए मॉर्फोलॉजी का, सिनेटिक्स का और सिंटैक्स का और डिस्कोर्स का और ऑर्थोग्राफी वगैरह का। जबकि फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज द बेसिस फॉर फोनोलॉजिकल एनालिसिस। जो फोनेटिक्स है वो फोनोलॉजिकल एनालिसिस के लिए है, यानी जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं उन्हें किस अंदाज से आगे पहुंचाया जाता है वो। एनालाइज द साउंड पैटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज बाय डिटरमिन which phonetic sounds are significant and explaining how these sounds are interpreted by the native speaker. जो फोनोलॉजी है वो एनालाइज करती है कि कौन सी ज़बान के अंदर जो ख़ास ज़बान में कुछ ख़ास अल्फाज बोले जा रहे हैं, इनका तयन करती है कि कैसे अहम अल्फाज हैं, उनकी आवाज़ कैसी है और इनकी जो तशरीह है वो किस तरह से है, जो नेटिव स्पीकर यानी अहले ज़बान किस तरह से इसको बोलते हैं, इसे डील करती है फिनोलॉजी। फोनेटिक्स एनालाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। जबकि फोनेटिक्स क्या करती है कि ये इंसान के जितने भी अल्फाज जब वो अदा करता है, वो कोई भी ज़बान हो तो उनका तजिया करती है। Here is also graph of phonetics. Number 1 speaker, जो अल्फाज स्पीकर बोलता है, sounds and accentic and auditory phonetics focus on the physics of speech as it travels through the air in the form of sound waves and the effect those waves have. यानी इंसान जो भी अल्फाज बोलता है उन अल्फाज के बोलने और सुनने पे जो फिजिक्स फोकस करती है, यानी उसके जो फिजिक्स है कि किस तरह से अल्फाज बोले जाते हैं, किस तरह से अदा होते हैं, किस तरह से उनकी प्रोडक्शन होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह साउंड वेव के ज़रिए यानी लहर के ज़रिए वहाँ जाते हैं और उनके उन अल्फाज के असरात क्या होते हैं उसे कहते हैं ट्रांसमिटेड। यानी एक शख्स ने अल्फाज बोले, वो आगे ट्रांसमिट हुए। नंबर 3 हियर, ईयर्स एंड ब्रेन। और तीसरे नंबर पे जैसे फिजिक्स कहती है कि कोई अब यहाँ एक बोल रहा है, दूसरी जगह पहुंचा है, तीसरा उसको सुन रहा है, या एक बोल रहा है तो किसके जरिए वहां पहुंचे। फोनेटिक्स हैज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद anatomy, फिजियोलॉजी, फिजिक्स एंड न्यूरोलॉजी। एटोनॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स एंड न्यूरोलॉजी। यानी वो अल्फाज जो किसी ने बोले या वो आवाज़ जो किसी के ज़रिए पैदा हुई, किसी के अल्फाज वो कानों के ज़रिए सुने गए और मैसेज कहाँ गया, दिमाग में, उसने मैसेज दिया कानों को, कानों ने सुने और दोबारा वो उसकी जो एसोसिएशन थी, मुंतलिक थे उसके साथ,
वहां तक असाब में पहुंचे। तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक ग्राफ ही है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का, कि अल्फाज की प्रोडक्शन कैसे हो रही है और वो जो प्रोडक्शन है वो आगे कैसे पहुंच रही है, अल्फाज के इफेक्ट्स क्या है। मजीद पढ़ते हैं। फोनेटिक्स इज कंसर्न विद द साउंड्स वी मेक इन स्पीच। फोनेटिक्स जो है इज कनेक्ट कंसर्न विद द साउंड वी मेक इन स्पीच। जो भी अल्फाज, जो भी बात हम करते हैं, फोनेटिक्स का उससे ताल्लुक है। हाउ वी प्रोड्यूस देम, जैसे पहले बात की कि हम किस तरह से उनको बोलते हैं, तलफ़ुज़ की अदायगी कैसी होती है। हाउ दीज साउंड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द स्पीकर टू द हेरियर एज साउंड वेव्स एंड हाउ वी हेयर एंड परसीव देम, के अल्फाज, ये अल्फाज जो हैं किस तरह से बोले गए स्पीकर के ज़रिए और वो साउंड वेव्स के ज़रिए आगे कैसे गए और सुनने वाले ने उसको किस तरह से समझा और उन अल्फाज के सुनने वाले पे क्या तासुरात थे या असर क्या था। ये फोनेटिक्स है। Phonology is essentially the description of the systems and patterns of speech sounds in a language, जबकि फोनोलॉजी जो है वो किसी भी ज़बान के अंदर अल्फाज को अदा करने और उनका तजिया करने का तरीका जो है फोनोलॉजी कहलाता है। There are three kinds of phonetics, namely अब फोनेटिक्स में तीन इकसाम है: अकेस्टिक फोनेटिक, एडिटरी फोनेटिक एंड ऑर्गेनिक फोनेटिक। यानी तीनों जो है अकेस्टिक फोनेटिक है, ऑडिटरी फोनेटिक है एंड ऑर्गेनिक फोनेटिक्स है। मजीद इनकी आगे तफसील बढ़ेगी। नंबर वन देखें, आर्टिकुलेटरी अपरेटस, यानी जो ज़बान की ये बेसिकली इट इज़ द पिक्चर ऑफ आवर फेस, आवर माउथ, इनर पिक्चर ऑफ माउथ, हाउ वी प्रोड्यूस अ वर्ड, कि ज़बान को अल्फाज को किस तरह से अदा करते हैं। ये आर्टिकुलेटरी अपरेटस जो है, कैसे कौन सा लफ्ज़ कहाँ से बोलना है, किस तरह से बोलना है, उसे मोटा करके बोलना है या उसको बारीक बोलना है, या कुछ अल्फाज बोले जाएंगे, कुछ उसमें स्पेलिंग प्रोनाउंस होंगे, कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक की ब्रांच अकेस्टिक, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड देमसेल्फ, यानी अकेस्टिक जो है ये किस चीज़ की, यानी जो साउंड बजाते खुद बोले जाते हैं या पैदा होते हैं उनकी स्टडी का नाम क्या है, अकेस्टिक। नंबर टू, एडिटरी, द स्टडी वाई लिसनर परसीव दी साउंड, इस बात की स्टडी करना, इसका मुताला करना कि जो सुनने वाले हैं वो इन अल्फाज को किस अंदाज से सुनते हैं, समझते हैं। आर्टिकुलेटरी, द स्टडी वोकल ट्रैक प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ लैंग्वेज, कि इंसान की ज़बान जो है उन अल्फाज को जो पैदा हुए हैं किस तरह से अदा करती है, ठीक है, उसे उसके मुताले को आर्टिकुलेटरी कहते हैं। ऑर्गेनिक फोनेटिक्स स्टडी हाउ द साउंड प्रोड्यूसेस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, के जो ज़बान के अल्फाज हैं जो पैदा होते हैं यानी बोले जाते हैं वो किस तरह से उनका मुताला होता है, उनकी आवाज़ कैसी है, साउंड कैसा है और पिच लो है, हाई है, स्ट्रेस है कि नहीं है, ये सारे जो कहलाते हैं ऑर्गेनिक फोनेटिक। अब उसी की ऑर्गेनिक फोनेटिक स्पीकर, नंबर टू, वेव साउंड्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं अकोस्टिक फोनेटिक्स। और उसके बाद है
नंबर थर्ड, ऑडिटरी फोनेटिक्स। ये लिसनर है, यानी स्पीकर बोलने वाला है, वेव साउंड्स उन अल्फाज को जो उसने बोले हैं वो अल्फाज दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और नंबर थर्ड जो है, जो सुनने वाले हैं उन पे वो नेक्स्ट, इट इज आल्सो द ग्राफ ऑफ फोनेटिक चार्ट्स, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड, कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो बोले जाते हैं, आवाज़ आती है उनकी, और कौन कौन से हैं जो नहीं बोले जाते। देर आर टू टाइप्स वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवल साउंड जिन्हें उर्दू में रुफ़ इल्लत कहा जाता है, जैसे ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जिन्हें बोलते वक्त जबान के इंसान के होंठ बंद नहीं होते हैं, वो वॉवल साउंड है। कॉन्सोनेंट्स जो जिन्हें हरूफे सही कहा जाता है, वो जैसे पी, बी, थी, दी, एसेट्रा। तो ये भी एक आपके पास वेरिएशन। वेरिएशन ऑफ फोनेटिक्स इज यूनिवर्सल while phonology is language specific। यानी इनमें क्या डिफरेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, फर्क क्या है। फोनेटिक्स इज यूनिवर्सल, फोनेटिक्स जो है वो आलमगीर है, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली, समझी जाने वाली। while phonology इज लैंग्वेज स्पेसिफिक, जबकि जो फोनोलॉजी है वो सिर्फ जबान की हद तक महदूद है। बट थिंग्स आर नॉट क्वाइट दैट सिंपल, मगर जो चीज़ें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई सादा चीज़ नहीं है। First, phonologists also attempt to distinguish those patterns which are characteristic of a single language and simply reflect its history from others where a more universal motivation is at issue। कहते हैं कि सबसे पहले पहल जो है, जो फोनोलॉजिस्ट हैं, जो माहिर लसानियात हैं, उनके दरमियान भी इस चीज़ पे कि जो एक ज़बान है या जो उसकी तारीख जो है वो बिल्कुल सादा सी तारीख उसकी अक्कासी करती है, या फिर दूसरी जो मोटिवेशन थी वो भी एक मसला है कि ज़बान कौन सी है, कहाँ की है, वो किस चीज़ की अक्कासी करती है, किस जगह से ताल्लुक़ रखती है, वगैरह वगैरह। इन द केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ फिनाइल, or more generally the absence of word in initial FN clusters, we are dealing with a fact of modern English। यानी अगर हम ये अल्फाज देखें तो ये आम तौर पे एब्सेंस हैं, यानी गैर मौजूदा ये हैं। आप मॉडर्न इंग्लिश में ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स अभी कहीं कहीं पाए जाते हैं, लेकिन अभी मौजूद नहीं है। ये हकीकत है कि हम उन मॉडर्न इंग्लिश से हम डील कर रहे हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ओल्ड इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये वेरिएशन जो है ओल्ड इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश का अभी भी मौजूद है। ऐसे ही फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का भी जो वेरिएशन है वो मौजूद है। The same goes for other initial clusters such as Kn. This again was common in Old English as in CNA, when, to know, and survives into modern English spellings, though it is now simply produced. And again can is also perfectly normal in other languages including German, where we find knab, boy, kenny, ni, ni, etc। यानी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही ये जो इनिशियल क्लस्टर है, जो ग्रुप है अल्फाज का, वो भी ऐसे ही जैसे के एन यूज हो रहा है, और ओल्ड इंग्लिश में ये यूज होता था सी एन ए और डब्ल्यू एन, टू नो, जानने के लिए, एंड सर्वाइव्स इनटू मॉडर्न इंग्लिश। अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग जो है वो कुछ और है, यानी एन अगेन, कैन, एक्सेट्रा। ये नॉर्मल जबान के अंदर यानी जर्मन में नॉर्मल इनको लिया जाता है, समझा जाता है। जैसे हम आज
शॉर्ट लैंग्वेज में लिखते हैं एन। एन लिख लें तो इसका मतलब ये होता है एंड। अगर के लिख दें तो मतलब होता है ओके। अगर F9 लिख दें तो मतलब होता है फाइन। ठीक है, और TX लिख दें तो थैंक्स। इसी तरह इस जबान में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में भी मॉडर्न और ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स मौजूद हैं। However, phonological differences also exist below the level of the language. जो ज़बान की सतह है उस पर है फोनोलॉजिकल जो फ़र्क है वो मौजूद रहता है। फ्रीक्वेंटली टू पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज अ स्पीकर ऑफ द सेम लैंग्वेज। यानी एक ही ज़बान को बोलने वाले जो लोग हैं अहले ज़बान, वो आम तौर पे इस तरह की चीज़ों के बारे में एक जैसा सोच सकते हैं। बट वेरी इन देयर यूजेज सम टाइम यू डू से टोमेटो वाइल आई से टोमेटो। यानी आम रूटीन में कोई है, दो जबान बोलने वाले जो है, एक अगर किसी मुल्क का है दूसरा किसी मुल्क का है, तो एक बोल दोनों अंग्रेजी रहे हैं, एक टोमेटो कह रहा है तो दूसरा टोमेटो कह रहा है। ठीक है, तो ये वेरी करता है उनके बोलने पे कि कैसे बोल रहे हैं, एक्सेंट पे। इफ यू से दी वर्ड्स इंटरप्रेट एंड incoherent to yourself as naturally as you can and concentrate on the first consonant written N. You may observe that this signals to different sound. कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं आम रूटीन में बिल्कुल फितरी तौर पे जैसे अल्फाज में बोल सकता हूँ, तो मेरी तवज्जो भी जैसे पहले लफ्ज़ जो हमने बोला एन उसी पे हो, तो कहते हैं कि आपको शायद ये दो आवाज़ों की तरफ इशारा होगा। अब यहाँ एग्जांपल दूंगे, जैसे वर्ड है WOUND, वाउंड। अब अगर इसको वूंड पढ़ते हैं तो एक वाउंड का मतलब जख्म है और दूसरा सेम स्पेलिंग के साथ वाउंड जो है वो बल खाता हुआ भी मौजूद है। इसी तरह फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में भी जो डिफरेंस है वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकते हैं। इन इंटरप्रेट द फ्रंट ऑफ योर टंग moves up behind your top front teeth for the N and stays there for the T. But in coherent, you are producing this sound usually indicated by ing यानी ing in English spelling with your tongue raised much further back in the mouth, since that's where it's going for the following K spelled. यानी यहाँ उन्होंने डिफरेंस फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का एक और बता दिया है कि अगर आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है, एन है, तो आपकी जो ज़बान का फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है, वो मूव करता है दांतों के पीछे। ठीक है, जबकि इसी तरह इनकोरेंट में है जो इंटरप्रेट में आपकी ज़बान का हिस्सा दांतों के पीछे मूव करता है, जबकि इनकोरेंट में आप कोई साउंड बोलते हैं उसके स्पेलिंग दें तो जो आपकी ज़बान है वो मज़ीद मुंह के पिछले हिस्से में चली जाती है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सादा अंदाज में बोले जाते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट्स हैं या आपके साउंड दूसरे वोवल्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह ये है। However, phonological differences also exist below the level of the language. ताम इसी तरह जो फिनोलॉजिकल फ़र्क है वो भी इस लेवल पर, इस सतह पर ज़बान में पाए जाते हैं। फ्रीक्वेंटली टू पीपल थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज स्पीकर्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। कहते हैं हत्ता कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एक ही ज़बान बोलने वाले दो लोग उनकी ज़बान बोलने में भी फ़र्क पाया जाता है। एक उसको एक तरह से बोल रहे हैं, दूसरा उसको दूसरे अंदाज से बोल रहा है। but vary in their usage. Sometimes you do do say tomato, कि आप बाज़ दफ़ा टोमेटो कह सकते हैं, while I say tomato, मैं यानी जिसने टोमेटो कहा है उसने बिल्कुल ही सादा अंदाज में उसको पढ़ा है, जबकि जिसने टोमेटो कहा है उसने उस पर ज़्यादा जोर दे दिए, स्ट्रेस आ गया। दिस इज नॉट जस्ट एन ऑटोमेटिक फोनेटिक मैटर,
In same cases, a single speaker will always use one variant, but in others, individuals will use different variants on different occasions. कहते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट एन ऑटोमेटिक फोनेटिक मैटर, ये सिर्फ खुद ब खुद जो है वो ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये फोनेटिक का मैटर होता है। फोनेटिक पे डिपेंड करता है कि कौन सा लफ्ज़ आप बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं और उसको किस अंदाज से बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही हमेशा जो है वो दूसरे लोगों के साथ भी मुख्तलिफ जो मौक़ों पे लोग मुख्तलिफ बोलते हैं, तो इस तरह से इनमें डिफरेंस आ सकता है। सो आई होप you have got all these points. You are requested to watch this video, leave a positive comment, like this video, subscribe my channel, push the bell icon so that you could get all important points next video. Allah.